अरे सोनू तो अभी तो गया था, इतनी जल्दी आ गया। सोनू विजय की बात का जवाब कोई बहुत प्यार से, नॉर्मली जैसे रिस्पेक्ट से तो देता नहीं है। वो कहता है और कितना समय लगता है। विजय को सोनू की बात अजीब तो लगती है, और ये भी अजीब लगता है कि बाथरूम करके इतनी जल्दी आ गया। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि भाई कोई मूड वगैरह खराब लग रहा है इसका, चलो रहने दो। इसलिए विजय दोबारा ट्रक चलाता है। अभी कुछ ही देर, या यूं कहें कि कुछ ही मिनट हुए होते हैं, कुछ ही किलोमीटर का सफर तय किया होता है। अचानक से सोनू कहता है जल्दी से ट्रक रोको। विजय कहता हुआ क्या? कहता मैं कह रहा हूँ ट्रक रोको। ट्रक रोकता है विजय और कहता है उसको चढ़ा लो ऊपर। विजय सोचता है भाई क्या हो गया तुझे, सब ठीक ठाक तो है। लेकिन सब कुछ ठीक था नहीं। कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको मानना चाहिए था विजय को। सोनू बार बार कहता रहा, कह कह के थक गया, लेकिन विजय ने माना नहीं। अब भुगतान उसको भुगतना पड़ना था। अब मौत का खेल शुरू हो चुका था, खौफ का खेल शुरू हो चुका था। कहाँ तक लेके जाएगा विजय और सोनू को, ये तो आपको मालूम पड़ेगा इस किस्से के अगले हिस्से में। तो शुरू करते हैं जल्दी से आज का किस्सा। किस्सा है विजय का। विजय का बचपन तो काफ़ी तंगहाली में बीता, लेकिन बड़ी छोटी उम्र से ही उसने ट्रकिंग के काम में अपना बिजनेस शुरू किया। धीरे 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 वो अपने ट्रक का मालिक बना और अब ट्रक चलाता था। ऑल इंडिया परमिट था, काफ़ी दूर दूर के टूर भी काटता था। जैसा मैं कहता हूँ कि शायद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस्से, हॉन्टेड किस्से या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें अगर किसी ने देखी हो तो वो शायद ट्रक ड्राइवर होंगे। क्योंकि अपने जीवन का 90% हिस्सा वो ऐसी सुनसान वीरान सड़कों पर गुजारते हैं जहाँ पर रात के समय में कोई जाने से भी डरता है, लेकिन काम की वजह से इनको तो जाना ही पड़ता है। विजय, जैसा मैंने कहा कि इसके पास ऑल इंडिया परमिट ट्रक का, और ये बेसिकली इनका एक क्लीनर, रेगुलर क्लीनर जो होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा था। हालांकि विजय को अभी कोई इतना खासा फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि जो उनके टूर चल रहे थे, यानी कि लोडिंग वगैरह का, अनलोडिंग का काम चल रहा था, तो वो बड़े छोटे से क्षेत्र में चल रहा था। अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसा बड़ा रास्ता आया नहीं था जहाँ पर किसी क्लीनर की खास तौर पर ज़रूरत पड़े, तो वो अकेले जाकर डिलीवरी कर आते थे। बेसिकली ये विजय जो है वे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब इनको एक नया डिलीवरी का आता है, और इसमें बिजनौर से लेकर टोंक तक जाना था। बिजनौर जो कि यूपी में है, और टोंक शायद राजस्थान में है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ बताइए कि राजस्थान में ही है। ये काफ़ी बड़ा लंबा रूट है, इसके लिए क्लीनर की भी ज़रूरत थी। अब क्लीनर के लिए ये ना किसी अपनी रेफरेंस वगैरह से बात करते हैं कि भाई कोई मुझे क्लीनर वगैरह का बंदोबस्त कर दो, लंबा सफ़र है तो लंबे सफ़र में ज़रूरत पड़ेगी। उनका एक दोस्त होता है, वो कहता चल मैं ठीक है बात करता हूँ। कुछ समय बाद उसका फ़ोन आता है कि एक ना क्लीनर तेरे पास आ रहा है, तो उसके साथ अपना जो भी हिसाब किताब कर लेना पैसों का, तो अच्छा लड़का। कहते चलो ठीक है। ये अपने ट्रक में बैठे होते हैं। कुछ समय बाद ट्रक के दरवाजे को कोई खटखटाता है, तो ये पूछते हैं, ध्यान देते हैं, और जैसे ही देखते हैं, अरे तू सोनू तू? तो सोनू कहता हाँ जी उस्ताद जी, देखा इतने सालों बाद मिल ही गए ना। अरे अच्छा तू आ रहा है क्लीनर? हाँ उस्ताद जी मैं ही आ रहा हूँ। ये देख के सोनू को खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज से काफ़ी समय पहले सोनू ने कुछ समय के लिए इनके साथ क्लीनर का काम किया था, और बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बात मानने वाला लड़का, साफ सुथरा रहने वाला लड़का, और अच्छे तरीके से जितनी ट्रक की जो देखभाल करता था वो खुद ऐसे देखभाल करता था जैसे उसका अपना ट्रक हो। और फिर इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ये ट्रक चलाते थे, विजय ट्रक चलाते थे, ये उनका खुद का तब ट्रक नहीं था, और मालिक जो था ट्रक का उसका ही क्लीनर था आगे सोनू। फिर जब इन्होंने अपना ट्रक लिया तो सोनू की तो नौकरी थी, वो नौकरी अपनी छोड़ नहीं सकता था, इसलिए फिर इन्होंने अपना अलग से क्लीनर रख लिया। लेकिन अब सोनू शायद अभी नौकरी नहीं कर रहा होगा, या कोई भी कारण रहा होगा इनका, इन्होंने मिलना था एक बार फिर से सफ़र करना था, शायद आखिरी सफ़र करना था। इस आखिरी सफ़र के लिए ये दोबारा मिले थे। अब सोनू और विजय कुछ देर बातें करते हैं। हाँ जी सब ठीक है। सोनू के हाव भाव देखकर
लगता था विजय को जैसे वो बात कर रहा था ट्रक में, और बात करते करते उसको जहाँ पर भी डस्ट नज़र आती थी उसको साफ करने लग पड़ता था। यानी कि काफ़ी साल बीत जाने के बावजूद भी सोनू की आदतें बदली नहीं, और जो अच्छी आदतें हैं। कुछ समय बात होती है, चाय वगैरह पी जाती है, और उसके बाद फिर विजय बता देते हैं कि भाई बिजनौर चलेंगे। पहले जो बिजनौर इनका जहाँ पर ट्रक खड़ा था वो कुछ बिजनौर से कुछ 25 किलोमीटर दूरी पर था। वहाँ पर कहते हैं सामान तो कोई बहुत ज़्यादा भारा नहीं है, लेकिन कीमती सामान है, तो लोडिंग में कोई बहुत ज़्यादा हमें समस्या नहीं होगी। फिर हम जाएंगे टोंक। लंबा सफ़र है, बातें करते जाएंगे, कई सालों की बातें इकट्ठी हैं। हो सकता है कि ये सफ़र ही छोटा पड़ जाए, लेकिन हमारी बातें ख़त्म ना हो। सोनू भी बहुत खुश था। बहुत देर बाद वो अपने पुराने ड्राइवर या अपने कह सकते हैं मालिक से मिला था, तो उसको भी काफ़ी खुशी थी। लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ बदलाव आते हैं, जो हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। शारीरिक बदलाव, कई कुछ शरीर में ख़ास तौर पर मैंने इसलिए बात बोला क्योंकि यही चीज़ आगे चलकर कुछ ना कुछ अलग करने वाली थी। हालांकि ये कड़ी का एक छोटा सा हिस्सा था। एक बड़ा ब्लंडर तो विजय ने करना था, लेकिन बहाना सोनू का बनने वाला था। अब कुछ देर बाद ये बिजनौर जाते हैं। ये नोटिस करता है विजय कि यार सोनू भाई, अभी अभी तो वाटर कूलर हमने भरा था, तूने तो भाई रास्ते में आधा वाटर कूलर ख़त्म कर लिया, यानी कि पी भी लिया, और उतना ही तूने निकाल भी दिया, क्या दिक्कत है? सोनू कहता है बस उस्ताद जी, ये जो शुगर नाम की बीमारी है ना, बस ये हो गई। अरे यार, विजय कहता है सच में? कहता हाँ, तो इलाज वगैरह? हाँ बस दवाई चल रही है, लेकिन कई बार ना प्यास बहुत लगती है, फिर आपको पता पानी ज़्यादा पिया जाता है, फिर बाथरूम भी ज़्यादा आता है। विजय कहता है हाँ समझ सकता हूँ, होता है। खैर, अब विजय को शायद इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ना था, क्योंकि जिनको काफ़ी हाई डायबिटीज़ होती है वो उनका ये बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मेडिसिन रेगुलर खानी पड़ती है। शायद मेडिसिन को लेकर सोनू कुछ लापरवाह था। ये बात का विजय को पता नहीं था। ये बिजनौर जाते हैं। बिजनौर जाने के बाद फिर ये सामान की लोडिंग करते हैं और रवाना हो जाते हैं सफ़र को। सुबह का समय था, 6 से 7 बजे का, और ये अपने सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं। भीड़ भड़के से निकलते हैं, थोड़ी अपना रास्ते में रुकते हुए खाना खाते जाते हैं। अब ये पहुंच चले थे, रात का समय हो चुका था, और अपने सफ़र की तरफ पहुंचते जा रहे थे। रास्ते में सोनू कहता है कि उस्ताद जी ट्रक रोक दो, फिर कहीं पर खाना वगैरह खाते हैं। तो ये कहता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, खाना खाते हैं। तो उसके बाद ये ट्रक रोकते हैं। ट्रक रोकने के बाद एक ढाबे पे बैठते हैं। ढाबा बेसिकली ये कई ढाबे होते हैं ना, स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए होती हैं। मंजी जो होती है, खटिया बिछी होती है, ऊपर एक फट्टा सा लगा होता है, पूरा देसी लुक होता है, वैसा ढाबा था। कई ड्राइवर थे जो आसपास बैठे हुए थे। अभी ये इस इलाके में नए थे, बहुत ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, या यूँ कहीं बिल्कुल ही नहीं जानते थे, इसलिए ये बस अपने दोनों बैठे हुए थे। हालांकि एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि एक तरफ ड्राइवर का झुंड बैठा हुआ था जो काफ़ी हंसी मजाक कर रहा था, और उस झुंड की पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे एक बुजुर्ग ड्राइवर, जो देखने में काफ़ी बुजुर्ग लग रहे थे। सरदार जी थे, बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। सरदार जी बातें बड़ी निराली कर रहे थे। इनका दिल कर रहा था कि ये भी उस ग्रुप को ज्वाइन करें, जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे सभी ड्राइवर हंस हंस के। लेकिन अभी जान ना पहचान, तो फिर वो सीन था कि भाई किसके साथ ये बात करेंगे, ऐसे हम बैठ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये अपना खाना खाते रहे, और कुछ सर्दियों के दिन शुरू होने वाले थे, उसकी वजह से चाय तो पीना लाजमी था, फिर ये चाय पीने लग पड़े। हालांकि ये एक चीज़ को नोट कर रहे थे कि जैसे जैसे ड्राइवर उस ग्रुप को छोड़कर जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर, सरदार जी एक बात कह रहे थे कि वो शॉर्टकट रास्ता जो मैंने बताया वो मत लेना गलती से भी, वो शॉर्टकट रास्ता गलती से भी मत लेना। जितने भी ड्राइवर जाते जा रहे थे सबको वो एक पैगाम जरूर देते जा रहे थे, बावजूद इसके कि जिसको वो पैगाम दे रहे हैं बाकी भी तो सुनेंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो सबको पैगाम देते जा रहे थे। और आगे से जो ड्राइवर थे वो भी हाथ जोड़ के जी सरदार जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पक्का नहीं जाएंगे। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि सरदार जी बैठे हुए थे, शायद उनका ट्रक चलाने का इरादा नहीं था, रात होने की वजह से नज़रें कमज़ोर, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। कई ऐसे बुजुर्ग ड्राइवर होते हैं जो रात का सफ़र नहीं करते, शायद ये सरदार जी भी उनमें से एक थे।
और उनके पास जो कंबल वगैरह पड़ा था, इससे ये मालूम जान पड़ रहा था कि वो यहीं पर रेस्ट करेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि सरदार जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, इतना मनमोहक व्यक्तित्व था। आप खुद सोचिए, जब एक पगड़ीधारी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी बिल्कुल दाढ़ी सफ़ेद हो, बहुत ही उनका व्यक्तित्व, अब मैं पंजाब में रहता हूँ तो हमें तो ये लाजमी देखने को मिलते हैं और बड़ा एक सुकून सा मिलता है इनको देखकर। सरदार जी जो बुजुर्ग होते हैं और बाबा जी कहते हैं हम इन्हें, तो वैसे ही उनकी कुछ वेशभूषा थी, उनका वैसे ही हाव भाव थे, तो ये इनको इनको दिल कर रहा था कि ये उनसे बात करें। अब ये मौका पाकर कि कोई उनके पास बैठा नहीं है, तो ये धीरे धीरे उनके पास जाते हैं, सरदार जी को प्रणाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। सरदार जी भी बहुत स्वभाव के, वो उनका बड़ा काम सा स्वभाव था, बड़े हलीमे से वो मतलब सत्कार करते, आओ जी बच्चा जी, क्या हाल है, अच्छा तुम्हें मैंने यहाँ पर कभी देखा नहीं है, ढाबे पे पहली बार आए हो? तो ये सारा अपना बताते हैं, हाँ जी हाँ जी, हम तो बिजनौर से आ रहे हैं और टोंक जाना हमने, लंबा रास्ता है, तो ये ढाबा हमने देखे में ठीक लगा। तो सरदार जी ढाबे की तारीफ़ करते हैं, जी बहुत बड़ा बड़ा ढाबा, मैं तो यहीं पर रुकता हूँ, ये देखो ना कितने ड्राइवर है, सभी यहीं पर रुकते हैं, खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है, जो आमतौर पर बातें चलती हैं, यही इनकी बातें चल रही थी। अब धीरे धीरे ये सरदार जी से, जैसा मैंने कहा कि इनको बात करना अच्छा लग रहा था, अभी इनका रेस्ट करने का मूड भी था, बातों बातों में चाय के एक दो प्याले भी मंगवा लेते हैं, पी लेते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि बातें वगैरह की जाएं, कुछ सरदार जी के जीवन से एक्सपीरियंस लिया जाए। और फिर उसके बाद ये ना अब आगे भी जाना था, समय के अनुसार इनको सब कुछ जो सामान था वो पहुंचाना था, तो फिर अब ये ना चाहते हुए भी सरदार जी से इजाज़त लेते हैं। तो फिर उठते हैं, सरदार जी के पाँव छूते हैं और कहते हैं, अच्छा सरदार जी, ज़िंदगी रही, कभी फिर से मिलना हुआ तो दोबारा मिलेंगे। सरदार जी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे, और हाँ एक बात का ध्यान रखना। शायद ये वही बात थी जिसकी तवज्जो ये कर रहे थे कि सरदार जी जाने से पहले एक बार तो ज़रूर बोलेंगे। सरदार जी कहते हैं, हाँ वो ना, यहाँ से तुम पहली बार आए हो ना? जी कहते हैं, हाँ इस रास्ते से तो पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, इस रास्ते से कुछ आगे किलोमीटर जितने भी होंगे उन्हें बताया होगा, जाकर एक सीधा रास्ता है और एक रास्ता बिल्कुल हल्का सा बाएं मुड़ता है, तुमने गलती से भी बाएं वाला रास्ता नहीं मुड़ना। तो ये पूछते हैं, इससे पहले जितने भी ड्राइवर्स थे शायद उनको पता होगा उस रास्ते के बारे में, क्या है उस रास्ते में, इसलिए किसी ने कुछ सवाल नहीं किया, लेकिन इनके पास एडवांटेज था कि ये पहली बार सफ़र कर रहे थे, तो ये सवाल कर सकते थे और उन्होंने किया भी। विजय पूछते हैं, सरदार जी क्या चक्कर है रास्ते में, क्या कुछ लूटपाट का कुछ है? कहते हैं, नहीं नहीं नहीं। सरदार जी कहते हैं, लूटपाट तो होता तो वो कोई बात नहीं, ट्रक ड्राइवर का ही अपना हिसाब किताब अपने पास रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बात कुछ और है बेटा। तो ये कहते हैं, सरदार जी बताइए हमें भी, क्या चीज़ है? तो सरदार जी कहते हैं कि बेटा वो ना रास्ता ठीक नहीं है, मानो के चलो कि बस रात के समय में वहाँ पर कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं मिलता, परिंदा भी पर नहीं मारता। अब ये कहते हैं, सरदार जी पहेलियाँ मत बुझाइए, मतलब कुछ भूत प्रेत का चक्कर है? तो ये कहते हैं, हाँ बेटा बस वही समझ ले, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, तुम ट्रक चलाते हो, मेरी उम्र बीत गई है ट्रक चलाते। मैंने रास्ते में कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसको मैं इंसान तो हरगिज़ नहीं कह सकता, कई ऐसे बिगड़े हुए चेहरे शायद जिनकी लाशें सड़क के बीच ही गायब होगी। कैसे? टायरों के वेग के नीचे रात भर व्हीकल गुजरते रहते हैं और लाशें बिल्कुल प्रेस हो जाती हैं। कहीं मुझे ऐसी चीज़ें भी नज़र आती रहीं। मैं कभी नहीं डरता, और डरना भी कैसे, वाहिगुरु साथ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें जानबूझकर खतरों के पास जाना चाहिए, खतरों से बचकर रहना चाहिए, ऐसी खौफनाक चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। ये कहते हैं, सरदार जी फिर भी वो क्या रास्ता? सरदार जी कहते हैं, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो वो रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, तुमने कहाँ जाना है? टोंक जाना है, मान के चलो कि तुम्हें टोंक यहाँ पर पड़ेगा 200 किलोमीटर, अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें टोंक पड़ेगा 120 किलोमीटर, तकरीबन 80 किलोमीटर का। अब जैसे ही इतनी बात करते हैं सरदार जी तो इनकी आंखें चमक जाती हैं, अरे इतना सरदार जी फ़र्क, यानी कहने का मतलब है कि कम से कम हमें 3 से 4 घंटे का फ़र्क भी पड़ेगा। सरदार जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो डीजल भी बचेगा सरदार जी? हाँ डीजल भी बचेगा बेटा। रास्ता कैसा सरदार जी? रास्ता साफ़ है बेटा। तो फिर मैंने कहा ना बेटा, रात के समय में नहीं जाना, दिन के समय में तो सरदार जी जा सकते हैं। हाँ हाँ दिन के समय में जितना मर्जी जाओ बेटा,
रास्ता खुला होता है, लोग आ रहे जा रहे होते हैं, लेकिन रात के समय में जैसा मैंने कहा बेटा, बार बार सरदार जी एक ही रट लगा के बैठे थे, जैसे पिता अपने बच्चों को किसी ऐसे होने वाली अनहोनी से जाने से बचने से रोकता है कि कहीं वो किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाए, ऐसे ही। लेकिन शायद विजय के दिमाग में कुछ और चल रहा था। विजय कहते हैं, सरदार जी हमें रास्ते के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, हम रात के समय में नहीं जाएंगे, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन हमने वापसी भी तो करनी है ना। तो जब हम वापसी करेंगे, फिर वापसी करने के साथ साथ फिर हम उस समय देखेंगे ना कि वो रास्ता अगर हमें पड़ता है, मान लीजिए दिन का समय हुआ, तो हमारे 3-4 घंटे बच जाएंगे सरदार जी। सरदार जी कहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ जी हाँ जी सरदार जी, मुझे पता है कि रात के समय में नहीं जाना, मतलब इस समय हम नहीं जाएंगे। अब सरदार जी उसको सारा रास्ता बताते हैं कि बेटा देख, यहाँ से तो अब रास्ते का कोई तुक ही नहीं बनता, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल हल्का सा मोड़ आएगा लेफ्ट की तरफ, वो तो जब तू वापस जाएगा। फिर उसको रास्ता बताते हैं कि हाईवे का ऐसा मोड़ है, उस पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, जैसे ही वो बोर्ड नजर आएगा तुमने अपने दाएं ओर मुड़ जाना, उसी रास्ते को फॉलो करते रहोगे, फिर ये बाएं वाला स्लाइड सा मोड़ एक आ जाएगा, तुम इसी सड़क पर वापस आ जाओगे। अब ये बड़े खुश होते हैं, सरदार जी से आशीर्वाद लेते हैं और अपने ट्रक पर बैठ जाते हैं। अब ट्रक पर बैठते ही कहते हैं, अरे सोनू, तूने फारिग फूरिग होना तो हो जा भाई, अब हम लंबा सफ़र, वो रास्ते पे हमने बिना रुके जाना है। सोनू कहते हैं, कौन से रास्ते पे उस्ताद जी? तो कहते हैं, जो सरदार जी ने बताया। कहते हैं, उस्ताद जी, सरदार जी ने कहा है रात के समय में। अरे यार क्या बातें कर रहा है यार, हमने ट्रक चलाते रहना है, तुझे पता कम से कम 80 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, 2 से 3 घंटे बचेंगे, समय से पहले डिलीवरी करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। मान के चल हमारा कितना डीजल बचेगा, यानी कि 160 किलोमीटर तक का डीजल हमारा बच जाएगा। अरे और क्या चाहिए भाई, कितना फ़ायदा होगा हमें। सोनू कहता है कि फ़ायदे की बात तो मैं समझ रहा हूँ उस्ताद जी, लेकिन जो रिस्क है वो भी तो है ना, अगर कुछ गलत हो गया रास्ते में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, चलते हैं। ये सोनू कहता है, नहीं 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 चलना। अब ये ट्रक पे बैठते हैं, कहते वैसे ट्रक चलते तो यहाँ से तो चलें। अब ना ये चल रहे हैं, जैसे ही दोनों में कशमकश चल रही है कि भाई रुकें ना रुके, उस तरफ से जाए ना जाए। सोनू तो बिल्कुल इस हक में नहीं था कि वो वहाँ पर उस रास्ते में जाएगा, लेकिन विजय शायद हट धार कर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो मोड़ आता है, विजय के मन में पता नहीं क्या आता है, वो स्टीयरिंग मोड़ने लगता है, लेकिन सोनू बड़ी जोर से कहता है, उस्ताद जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अचानक से उसका मन बदल जाता है और वो सीधे रास्ते में डाल लेता है और थोड़े गुस्से में कहता है सोनू को, खुश, अब ये सारा खर्चा मैं तेरे से काटूंगा। तो सोनू कहता है, इसी बात पर आप ट्रक रोकिए, मैं बाथरूम कर लूँ। तुझे पहले ही कहा था ना कि भाई जो करना है कर ले, अब नहीं मैं रोकूंगा। तो कहते ना रोको सरदार जी, तो कहते ना रोको उस्ताद जी, मैं बीच में कर देता हूँ। मजबूरी में तो उनको करना ही पड़ना था, रोकना ही पड़ना था। अब खैर ये अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जाके अनलोडिंग करते हैं, समय पर पहुँच जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब ट्रक खाली था। अब ट्रक पे जब वापसी कर रहे होते हैं तो इनका यही प्रोग्राम था कि भाई हम दिन के समय में चलेंगे तो वहाँ पर आराम से हम उस रास्ते को पार कर लेंगे। अब तो एक तरफ के तो कम से कम पैसे बचेंगे, ये इनके मन में चल रहा था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अब ये जाते हैं, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एक लंबा जाम लग जाता है। तकरीबन 5 घंटे का जाम लगा रहता है और ये उस समय बिल्कुल बीच में ऐसे फंसे थे कि ट्रक मोड़ के किसी और रास्ते से डाल भी नहीं सकते थे। शाम के समय में जो वो जाम है वो ख़त्म होता है और उसके बाद इनका ट्रक चलना शुरू होता है। और जैसे ही वो बोर्ड देखते हैं कि सरदार जी ने शायद इसी बोर्ड से दाएं मुड़ने को कहा था, ये अचानक से स्टीयरिंग घुमाते और उस रास्ते पर चढ़ जाते हैं। और सोनू फिर से ऊंची कहता है, अरे उस्ताद जी क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, भाई अभी तो शाम है। अरे उस्ताद जी, और 5 या 7 मिनट में अंधेरा पड़ जाएगा, 8 बजने को हो चले हैं, अंधेरा पड़ ही गया है लगभग, तो आप क्या बात कर रहे हो? अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें 2 से 3 घंटे तो सड़क पर चलते हुए हमें लगेंगे। तो ये कहते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, हमने एक बार सड़क पकड़ ली, देखना भी लोग आ जा रहे हैं। तो सोनू कहता है कि आ जा रहे हैं, लेकिन बाद में तो सड़क वीरान हो जाएगी।
अब ये दोनों में फिर कशमकश होने लग पड़ी। धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था, ट्रक इन्होंने रोका नहीं था। वो ये कहते भाई अब तो मैंने ट्रक डाल नहीं सड़क पर, चलता रहे। खैर ये चलते जा रहे थे। धीरे धीरे एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे वैसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब सिर्फ और सिर्फ इनका ट्रक चलता जा रहा था और शायद ये कुछ ही समय में उस मोड़ पर पहुंचने वाले थे जहां पर आकर जो ये सड़क थी मेन रोड से मिल जाती। अब बीच बीच में जो ये विजय थे ये सोनू को कह भी रहे थे देखा कुछ हुआ नहीं। ऐसे सरदार जी ने मुझे लगता है सबको डरा कर रखा हुआ। मुझे लगता है कि सबको डराने के बाद ना सरदार जी खुद उस सड़क पर आराम से ट्रक चलाते होंगे कि भाई कोई ट्रक वाला नहीं है, मैं तो आराम से ट्रक चलाऊं। उन्होंने सेटिंग करके रखी है। सोनू कह रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं है सरदार जी, आपको पता है ऐसे झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, बुजुर्ग इंसान है। अरे कहते हंस रहा हूँ यार, बट मुझे लग रहा है कि सरदार जी को ना किसी चीज़ का वहम हुआ है, इसलिए वो सबको ये बात बताते फिरते हैं। सोनू कहता चलो खैर रास्ता निकल जाएगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और शायद मुझे लग रहा है कि रास्ता ख़त्म होने ही वाला है। चलो परमात्मा की कृपा है, शुक्र उनका कि जल्दी रास्ता ख़त्म हो गया बिना किसी हादसे के। अभी ये बात कर ही रहे थे, अचानक सोनू कहता है उस्ताद जी जल्दी से गाड़ी रोको। तो ये विजय कहते हैं अरे भाई मैं सोच ही रहा था, मैं पक्की बात अभी सोच ही रहा था कि तूने मुझे रुकने को क्यों नहीं कहा। अरे जल्दी से जा भाई, जल्दी जल्दी होकर आना। अब सोनू कहता बस मैं यूं गया यूं आया। सोनू गाड़ी से उतरता है, सोनू गाड़ी पे चढ़ जाता है। मैटर ऑफ सेकंड्स ये देख के अरे भाई क्या हुआ। सोनू कहता है क्या हुआ, नहीं नहीं तुम बाथरूम करके नहीं आया। कहते कर तो लिया, इतनी जल्दी, और कितना समय लगाना होता है। ठीक है भाई, ये ट्रक चलाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये थोड़ी धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे और एक चीज़ ये नोटिस कर रहे थे कि जो सोनू है वो बिल्कुल बुत बनकर बैठा हुआ है। सोनू को बातें करने की बहुत आदत थी। वो मतलब जब तक जाग रहा होता था तब तक तो वो बस कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था, और दूसरी ओर उसके जो हाथ हैं वो चलते ही रहते थे, कभी कोई चीज़ को पकड़कर, कईयों की आदत होती है। ये दोनों चीज़ें अब सोनू कर नहीं रहा था। तो वो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था, दूसरा वो किसी भी तरीके की कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी। अभी ये सोच रहे थे कि ये हुआ क्या। अचानक से सोनू कहता है ट्रक रोको। ये कहते हैं क्या हुआ सोनू, मैंने कहा ना ट्रक रोको। अरे भाई हुआ क्या ये तो बता। उसको बिठाना है। ये क्या देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ था। तो ये सोनू की नेचर के बिल्कुल उल्ट था। सोनू का एक रूल था कि रास्ते में किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी, जो मर्जी हो, चाहे कोई लड़की नजर आए, लड़का, बुजुर्ग, कोई भी नजर आए, कोई भी लुटेरा हो सकता है, शायद उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से उस चीज़ का ट्रॉमा उस पर है, लेकिन फिर भी आज सोनू ने ये बात की क्यों। अब जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने रोकता, मैंने कहा ना रोको, अचानक से इसको अजीब लगता है विजय जी को ये, और ये ट्रक को रोक लेते हैं। अब सोनू बाहर की तरफ देखता है और कहता आ जाओ बैठ जाओ। कोई बात नहीं, कहाँ जाना है। विजय हैरान, और पूछ तो सही कहाँ जाना है, यहीं जाना होगा और कहाँ जाना होगा, खुद ब खुद कह देगा जब रुकना होगा। एक आदमी दरवाज़ा जो खिड़की खोलता है और आके पीछे बैठ जाता है। ड्राइवर से तो किसी तरीके की कोई बात ही नहीं कर रहा था, जैसे मानो सोनू और वो आदमी एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। वातावरण काफ़ी डरावना था। शायद विजय को भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, इसलिए विजय जल्दी से ट्रक आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ ही किलोमीटर यानी कि 2 या 3 किलोमीटर ही दूर गए होंगे, अचानक से ट्रक झटके खा के रुक जाता है। विजय को लगता है कि भाई क्या हुआ। विजय कहता है यार देख सोनू, कोई ना कोई समस्या हो गई है। तो सोनू बड़ा रूड तरीके से कहता है उतर के देखना। अब विजय को लगता है भाई इसको क्या हुआ, अभी तो ये उस्ताद जी कहता नहीं थक रहा, तो अभी मुझे किस तरीके से बात कर रहा है। खैर ये क्या होता है कि ये ना उतरते हैं और जो ट्रक का वो बोनट टाइप होता है उसको खोलते हैं। अचानक से एक हाथ इनके पीछे कंधे पर कोई रखता है, एकदम से डर जाते हैं। ये देखते हैं कि वही आदमी और सोनू इसके पीछे खड़े हैं विजय के। लेकिन विजय को किसी भी तरीके से खिड़की के खुलने की, खिड़की के बंद होने की आवाज़ तो आई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। विजय एकदम से डर जाता, कहता है तुमने तो डरा ही दिया। अब वो आदमी भी ना बिल्कुल सोनू के जैसे ही हरकत कर रहा होता है, उस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। यानी कि वो कहता है कि ये ठीक नहीं होगा। तो कहता आपको कैसे पता। मैं कह रहा हूँ ना ये ठीक नहीं होगा, बेहतर यही है, मेरा गाँव इसी तरफ है। बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था। आप दोनों हमारे साथ चलो,
वहाँ पर आप रात रुको। तो ये कहते हैं मेरा ट्रक, अरे ट्रक तो तुम्हारा खाली है, लॉक लगा दो, वहाँ पे जाके चलो, वहाँ पे चाय वगैरह पियो, खाना वगैरह अगर खाना है तो खाओ। ये कहते हैं नहीं खाना। सोनू साथ में कहता है हाँ भूख लगी है बहुत, खाना खाएंगे। तो ये कहते हैं अरे भाई अभी तो पिछले ढाबे पर हमने खाना खाया था, जब मुड़ने लगे थे उससे पहले हमने खाना खाया तो था कि भाई सफ़र लंबा होगा तो चलो, नहीं मुझे भूख लगी है। इसको सोनू का हाव भाव काफ़ी अजीब लग रहा था कि यार ये तो अभी कुछ ही मिनटों में पता नहीं कैसे बदल गया। अभी सोचते हैं कि भाई अब मेरा तो वोट ही नहीं पड़ रहा, कोई ये 2-1 हो गए हैं, चलते हैं। धीरे धीरे ये उस गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब गांव का जो रास्ता था वो भी पक्का रास्ता नहीं था, जैसे खेतों के बीच में से होके जा रहे थे। उसके बाद फिर ये गांव में पहुंचते हैं तो गांव का जो हालात थे वो भी कुछ ठीक नहीं थे। एक तो गांव में लाइट नहीं थी, दूसरे जो घर भी थे वो बड़े टूटे फूटे टाइप के घर थे, झोपड़ियाँ कह सकते हैं। उस झोपड़ी में से किसी की यानी कि चिराग तक नहीं कोई जल रहा था, दिया तक नहीं कोई जल रहा था। ऐसे लग रहा था कि किसी खंडर के गाँव में आ गया, खंडर गाँव में आ गया, उजड़े हुए गाँव में आ गया। ये सोनू की तरफ 1-2 बार इशारा भी कर रहे थे गुस्से से कि तू कहाँ बर्बाद है यार, बता खाना खाने की तुझे लगी। लेकिन सोनू के हाव भाव बिल्कुल डेड थे, कुछ भी हाव भाव नहीं थे। अब ये सोच रहे थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया। खैर जल्दी से जो भी खाते पीते हैं, ये बंदे ने गांव में यही उतरना था, हम चलते हैं ट्रक की तरफ, देखते हैं क्या समस्या है। मैं तो नहीं रुकूंगा रात में। अगर ये सोनू कहेगा ना कि मैंने रुकना है तो उसको मैं कहूँगा तू यहाँ बैठा रहे, मैं ट्रक का देखता हूँ। अब ये एक ना गाँव में जाते हैं जिसका छोटा सा आंगन था, और ये उस पर चारपाई में बैठ जाते हैं। चारपाई भी टूटी हुई थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहते हैं हाँ जी हाँ जी जाओ ले आओ। अचानक से क्या होता है, सोनू कहता है मैं भी साथ में चलता हूँ। इसको लगता है विजय को भाई ये क्या कर रहा है, मेरा बंदा है, तू मेरे साथ बैठ। इतनी रात को, रात के समय में हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा, तू उसके साथ जा रहा है। लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये कहते हैं भाई अरे सोनू मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा। सोनू उसकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देख के कहता है बैठे रहो ना, खाने को खुद ब खुद आ जाएगा। इनको लग रहा था कि भाई ये सोनू कर क्या रहा है। खैर जो भी कर रहा है इसके नहीं मैं खबर बाद में लूँगा, बाद में देखता हूँ उसको। तो ये बाद में दोनों जाने चले जाते हैं। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं इन दोनों के आने का कि भाई कुछ भी खाने खूने का तो इनको कुछ था नहीं, बस दोनों आ जाएं और मैं जल्दी से यहाँ से चलता बनूँ। कुछ समय बाद ना इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो गांव बिल्कुल शांत था, बिल्कुल डेड था, बिल्कुल मृत था, वहां पर अब थोड़ी सी जान फूंकी गई है। कुछ लोगों की चहल पहल की आवाज़ धीरे धीरे आने लग पड़ी थी। इनको ये अजीब सा मंजर कुछ बहुत डरावना सा महसूस हो रहा था, और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। खैर क्या होता है कि अचानक से अंदर की तरफ किसी दरवाजा, क्योंकि दरवाजा था छोटा सा कमरा था, उसके दरवाजे से ना खटखटाने की अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से। इसको लगता है कि अंदर से कौन खटखटा रहा है। तो ये देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। जैसे मैंने कहा अंधेरा काफ़ी था, बड़े गौर से देखते हैं तो वहाँ पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी, ताला नहीं कुंडी लगी हुई थी। ये देखते हैं कि भाई ये कुंडी बाहर से लगी है, अंदर से खटखटा रहा है, कोई मसला कोई और तो नहीं है, कुछ किडनैपिंग वाला सीन तो नहीं है। अब ये दो चिते में फंस चुके थे कि भाई मैं जाके खोलूँ दरवाजे को, घरेलू मसला होगा, कुछ और चक्कर ना हो। कोई आ भी नहीं रहा। ये दरवाजे से बाहर की तरफ देखते हैं, मेन डोर से गलियां सड़कें बिल्कुल वीरान थी, लेकिन कहीं दूर से चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। सोनू पर इनको बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि कहाँ मर गया, एक बार आ जाए भाई, मुझे लगता है कि मैं तो उसके साथ आखिरी सफर ही करूँगा। ये पहले जैसा सोनू नहीं रहा। एक तो ये भाई सारे रास्ते में बाथरूम करता जाता है, पानी छोड़ता नहीं है, और बाद में ये जो मसले में मुझे फंसा दिया, पता नहीं क्या 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 फंस गया मैं। खैर ये धीरे धीरे ना उस दरवाजे की तरफ जाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि दरवाज़ा खोल ही दूँ। उससे पहले पूछते हैं हाँ जी कौन हो आप, कोई बोलो कौन हो आप। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर ये डरते डरते कुंडी को खोलते हैं। जैसे ही कुंडी को खोलते हैं अचानक एक बहुत ही गंदी बदबू का सामना होता है इनके साथ। जैसे पता नहीं कितने जानवरों की लाशें, गली सड़ी लाशें, उनकी बदबू हो गई। एकदम से इनको उल्टी आती है, ये उल्टी करते हैं। लेकिन ये बड़े गौर से देखना शुरू करते हैं। उस कमरे में कोई भी नहीं था। तो फिर खटखटा कौन रहा था उस कमरे को, कोई नहीं पता। धीरे धीरे अंदर जाते हैं, बदबू वैसे ही आ रही थी, लेकिन अब ये हाथ डालते, जैसे मैंने कहा ना कि अंधेरा बहुत था, धीरे धीरे हाथ लगाते हैं, इनके हाथ में एक हड्डी नजर आती है। जैसे ही हड्डी पकड़ते हैं, बहुत बड़ी हड्डी थी। इनको लगता है कि कहीं ये जानवरों का, जैसे पंजाबी में कहते हैं हड्डा रोड़ी, जब जानवर मर जाते हैं उनकी हड्डियां निकाल कर जो ये
बोन चाइना कप वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उनको लगा ये कहीं घर तो नहीं है, लेकिन दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था ये इनको अजीब लग रहा था। हालांकि फिर ये हाथ लगाते हैं, अचानक से इनका हाथ एक खोपड़ी की तरफ जाता है। जब ये खोपड़ी को पकड़ते हैं तो सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि ये किसी जानवर की खोपड़ी नहीं थी, ये खोपड़ी थी इंसान की। ये डर के मारे कांपने लग पड़ते हैं कि ये मैं कहाँ पे आ गया, कहीं मेरा वहम तो नहीं। एक दो बार और हाथ लगाते हैं और एक और खोपड़ी निकलती है इंसान की। अब इनको मालूम हो चला था कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और बहुत ही गलत जगह पे आ चुके हैं। लेकिन सोनू, वो तो उसके साथ गया है, क्या करूं, उसका इंतजार करूं या भागूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इंतजार करता हूं। लेकिन अगर इंतजार किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मारा जाऊं। सोनू उसके साथ गया है, क्या पता वो उसके साथ वापस ना आए, वो सोनू को अपना शिकार बना चुके हों। कई सवाल इनके मन में चल रहे थे। फैसला इनको मिनटों में नहीं सेकंड्स में लेना था, क्योंकि अगर वो आदमी आ जाता तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद इसी कमरे में इनकी हड्डियां भी ऐसी पड़ी मिलती। ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से मेन रोड में जाता हूँ, ट्रक के पास जाता हूँ, ट्रक अपना ठीक करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ, फिर आता हूँ। सोनू, कुछ नहीं कहा जा सकता, जिंदा भी है नहीं। अगर मैं सोनू के सहारे रहा तो शायद मैं भी मारा जाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरा बचना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर ये जल्दी जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हैं तो इनको भीड़ नज़र आती है। जैसा मैंने कहा, अंधेरा बहुत था, लेकिन उसमें से हर एक की आंखें चमक रही थी। उन्हीं भीड़ के बिल्कुल सामने दो लोग खड़े थे। एक वही आदमी जिनको इन्होंने लिफ्ट दी थी और दूसरा सोनू। उसकी आंखें भी चमक रही थी। सोनू कहता है, तैयार हो क्या? बहुत समय बाद हमें शिकार मिला है। देखो ना, हम सब भूखे हैं तुम्हारे मांस के लिए। चलो अब खुद ब खुद ही समर्पण कर दो, दर्द कम होगा। विजय को अपनी मौत साक्षात सामने नजर आ रही थी, लेकिन अब उनके पास चुनने का सिर्फ एक ही रास्ता था। या तो वो अपने आप को समर्पित कर दें, यानी कि अपना समर्पण कर दें, और जो उसके बाद वो करेंगे उनकी मर्जी। करना उन्होंने क्या था, उनकी बोटी बोटी निकाल लेनी थी, या फिर एक कोशिश करें, भागें। अगर भागेंगे बचने के चांसेस तो हैं। ये वही करते हैं, ये जल्दी से उल्टे पांव भागते हैं। भाग रहे थे, अब इनके पीछे पूरी की पूरी प्रेतों की फौज लगी थी। आवाजें आ रही थी इनको, ये भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। इनको इतना तो मालूम था कि ये अपनी मेन रोड से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर आगे तक आए हैं। इसलिए इनको था कि अगर एक बार मैं मेन रोड पे आ जाता हूँ, किसी तरीके से अगर ट्रक चल जाता है तो शायद मैं बच जाऊं। लेकिन डर इनको ये भी सता रहा था कि अगर ट्रक ना चला तो। हालांकि ये भागते भागते एक बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। शायद उन प्रेतों की स्पीड, उन प्रेतों का भागना बहुत स्लो था। वो चल के ही शायद आ रहे थे, जैसे ज़ॉम्बीज़ चलते हैं, जैसे जिंदा लाशें चलती हैं। इसलिए दायरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, गैप बहुत ज़्यादा हो चुका था। इनको खुशी थी, इनको ये था कि अगर ट्रक ना चला, एक बार ट्रक चलाने की कोशिश करूँगा, ट्रक ना चला तो फिर मैं भागता भागता उस सड़क को पार करूँगा। सरदार जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें इस रास्ते पर रात को नहीं आना चाहिए था। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। बेचारा सोनू, वो नाजायज़ ही मारा गया। पक्की बात है वो अब जिंदा नहीं है। मुझे अब भाग के अपनी जान बचानी होगी। ये भागते जा रहे थे। कुछ समय बाद ये ट्रक में पहुंचते हैं। जल्दी से ट्रक का जो दरवाज़ा होता है ड्राइवर साइड का खोलते हैं, बैठते हैं। अचानक से आवाज़ आती है, उस्ताद जी ये आपने ठीक नहीं किया। ये जैसे ही नॉन ड्राइविंग सीट पर देखते, अचानक से इनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि इनको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। बिल्कुल पास सोनू बैठा हुआ था। ये डर के मारे कब-कबाते दरवाज़ा खोल के नीचे उतरने लगते हैं। सोनू एकदम बाजू, अरे उस्ताद जी कहाँ जा रहे हो? ये ध्यान से देखते हैं तो उसकी आंखें नहीं चमक रही थी, और वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, जैसे सच में सोनू बात किया करता है। ये कहते सोनू है? तो कहता है सोनू ही तो हूँ उस्ताद जी, और कौन हूँ? तो वो कौन है? तो कहता कौन? अभी उस तरफ इशारा करते हैं। दूर से काफ़ी चमकती हुई चीज़ें इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सोनू कहता है ये कौन है जो दिया लेके लोग आ रहे हैं? कहते हैं दिया लेके नहीं बावकूफ, वो सारे के सारे प्रेत हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने उनमें से तुझको भी देखा। अरे उस्ताद जी मैं यहाँ पे, अरे भाई अभी बात करने का समय नहीं है। ये सेल्फ मारते हैं, इनकी किस्मत अच्छी थी,
ट्रक चल पड़ता है और ट्रक को भगाते हैं। सोनू बीच में से कुछ पूछने की कोशिश करता है, उस्ताद जी क्या हुआ, ये सिर्फ एक बात कहते हैं, जब तक वो मोड़ नहीं आ जाता, हम जब तक मेन रोड पर नहीं चले जाते तब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं पूछना। तो सोनू ही है ना? हाँ सोनू ही है। सोनू तो हूँ भाई। कहते हाँ सोनू तो हूँ। हाँ बस ठीक है। अब ये ट्रक दौड़ा रहे थे, सड़क बिल्कुल खाली थी, यानी कि आराम से ये काफ़ी स्पीड में ट्रक भगाए जा रहे थे। और कुछ ही यानी कुछ तकरीबन 45-50 मिनट बाद वो मोड़ आता है। जैसे ही वो मोड़ को पार करते हैं, कुछ गाड़ियाँ इनको जाती हुई नज़र आती हैं, कुछ गाड़ियाँ इनको आती हुई नज़र आती हैं, कुछ बाइक्स नज़र आती हैं। अब ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ट्रक को साइड पर खड़ा करते हैं, कुछ समय तक रिलैक्स करते हैं। सोनू इनको पानी पिलाता है और फिर सोनू कहता है, उस्ताद जी क्या किया आपने मेरे साथ? तो विजय कहते हैं कि मैंने तेरे साथ क्या किया भाई, जो मेरे साथ होने वाला था वो तो पूछ मुझसे। सोनू कहता है भाई पूछ तो लूंगा, लेकिन आपने मुझे छोड़ा क्यों? उस्ताद जी कहते छोड़ा क्यों, मैं समझा नहीं। सोनू कहता है जब मैंने आपको कहा था उस्ताद जी गाड़ी रोको, मैंने बाथरूम करना है। कहते हाँ तू उसी समय आ गया था। कहाँ उसी समय आया था उस्ताद जी, मैं उतरा हूँ, थोड़ा सा झाड़ी करके गया हूँ, आपने देखा ट्रक स्टार्ट किया, मैं पीछे आवाजें लगाता रहा, उस्ताद जी मुझे तो ले जाओ, आपने ट्रक ऐसे भगाया जैसे आपके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी पड़ी है। उस्ताद जी कहते हैं अरे भाई तू ट्रक में बैठ गया था। सोनू कहता है मैं ट्रक में बैठा होता उस्ताद जी तो आपको शिकायत क्यों करता, मैं तो बस उसके बाद पीछे भागता गया हूँ कि भाई ये मुझे अकेला छोड़ के को चल गए। ऊपर से सड़क के बारे में जो सरदार जी ने किस्से सुनाए थे, मैं तो डरा हुआ था, इसलिए मैंने वहां पर रुकना सही नहीं समझा और मैं भागता गया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि कुछ आगे देख के जाकर देखा कि ट्रक आपका खड़ा हुआ है। अब मैं ट्रक में आके बैठा हूँ, ट्रक में कोई है नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस्ताद जी कहाँ गए। फिर मैंने सोचा कि अब इससे मतलब बेहतर कि मैं इधर उधर जाके आपको ढूंढूं, मैं यहीं पर बैठता हूँ, आप आएंगे। फिर मैं देखता हूँ कि आप भागते भागते आए हैं और उसके बाद आपने ट्रक में बैठे हैं, कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, ना कुछ खुद बोल रहे हैं। उसके बाद फिर विजय अपना किस्सा बताते हैं कि भाई तू ट्रक में बैठा, तेरे भाव भाव अलग थे, तूने एक बंदे को ट्रक में चढ़ाने के लिए कहा, मुझे अजीब तो लगा क्योंकि तेरा असूल है, तू ट्रक पर किसी को लिफ्ट नहीं देता। फिर तुम और वो आदमी मुझे गांव में लेकर गए, वहां पर मैंने इंसानों की हड्डियां देखी और उसके बाद फिर तेरे को मैंने देखा, तेरी आंखें चमक रही थी, मुझे तो लगा तू मर चुका है। मैं भागता भागता यहाँ, जब तुझे यहाँ पर देखा तो मैं तो डर ही गया कि भाई वो असली है या तू असली है। सोनू कहता है कि शुक्र है जान बची दोनों की, नहीं तो हम दोनों को उन प्रेतों ने अलग अलग मारना था। सरदार जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमें रात को इस सड़क के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। आपने उस्ताद जी बहुत बड़ी गलती की, इस गलती का खामियाजा हम दोनों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ना था। उस्ताद जी यानी कि विजय अपनी इस बात पर शर्मिंदा थे। उनको पता था कि उन्होंने किया तो गलत है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। गनीमत थी कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब ये बिजनौर पहुंचते हैं, बिजनौर के बाद अपने रास्ते जो अपने इनका शहर था पहुंचते हैं। उसके बाद सोनू फिर अपने रास्ते और ये भी फिर अपने रास्ते। आज भी ट्रक चलाते हैं विजय कुमार। हालांकि ये उनका आखिरी सफ़र ही था सोनू के साथ, सोनू का विजय के साथ, लेकिन उसके बाद ये मिलते रहे। सोनू जैसे मैंने कहा काबिल है, तो फिर इन्होंने एक और ट्रक लिया था, तो उसको फिर इन्होंने सोनू को दिया कि भाई तू अगर चला सकता है तो ठीक है। सोनू खुश था कि भाई उसको भी ट्रक चलाने को मिला, अब वो भी एक क्लीनर रख सकेगा। हालांकि जब भी ये उस रास्ते के बारे में कभी कभी सोचते हैं तो डर के मारे इनकी जान ही निकल जाती है। इसलिए बहुत कम होता है कि कभी उस नारा ये इसके बाद इसलिए बहुत कम होता है कि कभी ये उस रात के बारे में बात करें। और ये हमेशा उन सरदार जी के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि शायद वो अब होंगे भी या नहीं होंगे। अगर होंगे कहीं मिले तो उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनसे माफ़ी भी मांगेंगे कि आपने बिल्कुल कहा था लेकिन हम कर नहीं पाए। सोनू की डायबिटीज़ अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। सोनू अब रेगुलर दवाइयाँ खाता है और उसकी वजह से उसकी पानी की पीने की समस्या और बाथरूम जाने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो कई चीज़ों को दकियानूसी समझते हैं। मैं खुद इन चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ। कई ऐसी अफवाहें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी अफवाहें हो जिन पर हम ध्यान ना देकर हमारा गुजारा होता रहो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को छेड़ने की। शायद यही किस्सा जो है वो
आज का हमें शिक्षा देता है कि भाई हमें जो रास्ता है उसी रास्ते को नापना चाहिए, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार शॉर्टकट किसी बहुत बड़ी आफत की निशानी हो सकता है। सो उम्मीद है आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। किस्सा पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा काफ़ी दिन हो चुके हैं कमेंट्स वगैरह को एड्रेस किए, तो कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे लगता है एड्रेस करने चाहिए, मैं एड्रेस करूँगा ताकि जो ये सिलसिला चलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का कमेंट्स का सेक्शन। तो कुछ हमारे ना नए भी आए हैं, नए कम्युनिटी में हमारे अपने आए हैं, तो मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि वो भी इनकरेज हों कि वो बढ़िया कमेंट करें, बढ़िया फीडबैक दें। तो फिनिक्स K2Y है, नाइस स्टोरी भाई, थैंक यू। एंड अभी आपने शायद रिसेंटली कमेंट्स करने शुरू किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आमिर सोहेल, नाइस स्टोरी, आप भी अभी रिसेंटली आपने कमेंट करने शुरू किए हैं। आमिर सोहेल जी इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें आस्था भट्ट जी, मैंने ऑलरेडी आप सबको आंसर दे दिया हुआ एड्स के रिगार्डिंग, अब मैं कितनी बार कहूँ। हालांकि आपने एक बात कही है कि जो ये एपिसोड था शैतानी काम वाली भाई 268, इसमें आपने कहा कि सेकंड स्टोरी सुनी हुई है। हो सकता है कि किसी पर्सन ने मुझे भी स्टोरी भेजी हो, दूसरे पर्सन को भी स्टोरी भेजी हो, कोई नई बात नहीं है। मनदीप सैनी जी कह रहे हैं 1300 पॉइंट्स अप्लाइड, पॉइंट्स इंक्रीज फ्रॉम 25,460 टू 26,800, प्लीज हाइप द वीडियो, ऑल प्लीज हाइप द वीडियो। मनदीप सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो कितना आप कैलकुलेटिव होके आपने मतलब देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी वजह से ही चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एक हमारे हैं अगोरी बाबा तांत्रिक, ये हमेशा इनका होता है सिर्फ ये, और कोई कमेंट नहीं करते। एक कमेंट करते हैं, हर हर महादेव, राम प्रसाद पारीक। तो आपका नाम शायद राम प्रसाद पारीक होगा। राम प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर हर महादेव का जयकारा बुलाने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें जतिन ठाकुर जी, जो ये हमारा भी फॉरेस्ट वाला भी लोग अपना पॉडकास्ट आया था, उसमें इन्होंने भाई को एड्रेस किया कि इनका भी लोग देखता हूँ, जो हमारे आशीष मुरारी जी हैं। तो थैंक यू सो मच। गैरी धारीवाल जी, इन्होंने भी रिसेंटली कमेंट्स करने शुरू किए हैं, 3 कमेंट्स अभी इनके हैं ऑल ओवर। तो ये कह रहे हैं भाई फाइनली वीडियो अपलोड कर दिया आपने, बहुत टाइम से वेट कर रहा था। बाय द वे लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फरीदकोट। तो थैंक यू सो मच भाई, आप इंतज़ार करते हैं। वीडियो लेट आता है, उसका भी कारण जैसे मैंने कहा कि लेट नाइट वीडियो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने कुछ सोचा हुआ है, अभी मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो टाइम की बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जो लोग पहले वीडियोस देखना पसंद करते हैं उनको भी एक रिलीफ मिलेगी, जल्दी आएगा। अभी बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, पहले उनको मैं पूरा कर लूँ। तो फिर से गैरी धारीवाल जी, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट। फरीदकोट 1-2 बार मैं गया हूँ, बड़ा अच्छा शहर है, मज़ा आ गया। और महाकाल शिवम पंडित जी कह रहे हैं कि हेलो ब्रदर, हेलो महाकाल शिवम जी। अमित भाई, हर बार हेलो भाई कहते हैं, अमित भाई हेलो, क्या हाल है। और राहुल पथवाल जी हमेशा हार्ट भेजते हैं, थैंक यू सो मच। इशिका पाटते जी हमेशा स्टोरीज़ को अप्रिशिएट करती हैं, जब भी स्टोरी होती है उसको बड़ा अच्छे तरीके से ये एक बार डिस्क्राइब करती हैं। तो थैंक यू सो मच। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने, जैसे मैंने कहा था कि थकावट बहुत है, तो उन्होंने कहा था प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक रेस्ट फॉर सम डेज। ओके, फर्स्ट योर हेल्थ कम्स देन एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो सिलसिला है मैं खुद ही नहीं तोड़ना चाहता। इसके अलावा सूची वशिष्ठ कह रही है वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनील भाई, थैंक यू सो मच सूची वशिष्ठ। और दीपक करण जी कह रहे हैं लव यू ब्रो, थैंक यू दीपक जी। संगीता जी भी अब रेगुलर मैसेज डालना शुरू कर दिए हैं और इन्होंने कहा है ओके भाई, लाइक भी कर दिया, हाइप भी कर दिया है, अब कहानी सुनूंगी मज़े से। मुझे ऐसा लगा स्टोरी लेट होगी, शायद जो संडे वाली थी वो लेट थी एशिया कप फाइनल की वजह से, अदरवाइज नॉर्मल टाइमिंग में चल रही है। प्रीति सिंह कह रही हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, थैंक यू सो मच। रवि माजरा जी कह रहे हैं पहले लाइक कर देता हूँ फिर आराम से सुनूंगा। यार लाइक ना थोड़ा सा 30 सेकंड के बाद किया करो, जो यूट्यूब होता है ना, बड़ा वो कुत्ती चीज़ है, वो कहते हैं भाई इन्होंने पहले बंदे रखे हुए हैं जो साथ के साथ लाइक कर देते हैं, तो 30 सेकंड बाद ही क्या करो। वैसे थैंक यू सो मच। देन एम भंडारी,
ये कहते हैं इसमें जिसका पॉडकास्ट हो रहा है वही खुद सुनाने लग गया स्टोरी। अरे भाई, इसमें पॉडकास्ट के कौन से कैटालॉग में या पॉडकास्ट के कौन से मेन्यू में लिखा हुआ है कि जो बंदा पॉडकास्ट कर रहा है वो खुद नहीं बोलेगा? अब भाई, पॉडकास्ट का मतलब होना चाहिए पता। अगर आपको पॉडकास्ट का मतलब पता लग जाएगा फिर आप ऐसा सवाल नहीं करेंगे। बट कोई बात नहीं भाई, मैं खुद स्टोरी टेलर भी हूँ। अगर जहाँ पर कोई पर्सन लैग कर रहा होगा तो फिर मैं भी तो सुनाऊंगा ना कहानियाँ। देन अर्नव सिंह कह रहे हैं अच्छा भाई, पहले तो अर्नव सिंह ने कहा कि इंडिया विन द एशिया कप, सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू भाई। देन आपने अर्नव सिंह कह रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच अर्नव भाई। तीसरा सवाल अर्नव भाई, शायद आप थोड़ा सा ना लैग कर गए। आपने कहानी को थोड़ा सा मिस कर दिया होगा, क्योंकि आपने कहा कि भाई पानी वाले को बुला लेती फ़ोन करके या डॉक्टर को दिखा देती। वो जो कहानी थी ना, जो चुड़ैल दोपहर में शिकार करती है, तो मैंने कहा था भाई ये 1970s की स्टोरी है, 1970 की। जहां पर मैं ये बयां कर रहा हूँ कि भाई पानी लेने के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था और कुआं था। तो 1970 में ऐसे गांव में फोन का होना, आप समझ सकते हैं जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप 1970 को मिस कर गए। हिम्मत सिंह जी कह रहे हैं 30 पर हाजिरी लगा देना भाई, थैंक्स। हिम्मत सिंह जी हमेशा हाजिरी की बात करते हैं, मतलब जब भी वो लाइक करते हैं ना तो वो नंबर बता देते हैं, थैंक यू सो मच। वैसे बाकी भी सब ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और नितिन कश्यप जी, मैं चेक कर रहा था कि अभी वीडियो नहीं आया, तो ये संडे की बात होगी। और भी कई हैं। हाँ, ये आई राइट माई ओन स्टोरी बोल रहे हैं, अरे भयंकर। तो जो ये आशीष भाई है ना, इनकी मैंने चीज़ नोट की, बड़ी अच्छी बात करते हैं। कोई चीज़ पे जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, नई हैरानी वाली चीज़ सुनते हैं, हम कहते हैं अरे भाई क्या बात है। जैसे मैं कहता हूँ क्या बात है, तो जैसे वो भाई कहते हैं अरे भयंकर, तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है। खैर, ये सभी थे बोर्ड का जो आज के कमेंट्स थे। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को भी शाउट आउट दूं या कमेंट्स को डिस्कस करूं, आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन का हिस्सा बनिए। अच्छे अच्छे कमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई मेरी तारीफ में ही, कहने का मतलब कि क्रिटिकल भी होंगे। जैसे अभी ये था कि खुद कहानी सुनाने पड़े, तो मैंने उनको सबसे अच्छे से आंसर दिया। जैसे उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं किया, उनका क्वेश्चन था, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन मतलब पुट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन गाली गलौज की बात जो करते हैं उनका ऑलरेडी ब्लॉक किया, मतलब यूट्यूब ने उनको ब्लॉक किया। यूट्यूब एक जो मशीन है जो जिसके में कोई जान प्राण नहीं है, उसको भी आपकी बदतमीजी का पता है कि ये बदतमीजी लोग हैं, इनको नहीं करना। तो खुद सोचो कि आप इंसानों में रहने लायक हो भी कि नहीं। बाकी जो कमेंट्स करते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट या आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।